सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच एक बहुत ही अजीब सी दिल दहलाने वाली खबर आ रही है कि बिहार के जो हैं रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने आज आत्महत्या कर ली है। ये खबर फिल्मिज्म के लिए दिल दहला देने वाला है, क्योंकि उनकी कई सारी फिल्में जो हैं काफ़ी हिट रही हैं और दर्शकों पे उनकी अमिट छाप उन्होंने अपनी छोड़ी है। जहाँ तक मैं बात करूँ उनके फिल्मी करियर की, तो वैसे तो वो सबसे पहले एकता कपूर के सीरियल में जो है अपनी जगह बनाने में बहुत कामयाब रहे। पवित्र रिश्ता से उन्हें घर घर में पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी अपना करियर शुरू किया। उनके नाम कई अच्छी फिल्में भी हैं, जिसमें MS धोनी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद भी काई पो छे और कई सारी फिल्में अभी हाल में उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी छिछोरे, उसके बाद फिर सारा अली खान के साथ उन्होंने केदारनाथ फिल्म में काम किया। इतनी अच्छी फिल्में होने के बाद जब ये शॉकिंग न्यूज़ आता है तो सबके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होती है कि एक चमकता सितारा ऐसे कैसे डूब सकता है। मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, जो भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, प्लीज ये स्टेप ना उठाएं। मैं पूरा फिल्मिज्म परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ, लेकिन आप सबसे जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज ऐसा कदम कभी ना उठाएं। गांव की मिट्टी हमेशा आपका स्वागत करती है। आपको जब भी परेशानी हो, जब भी लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अपनों से बात करें और कुछ नहीं तो घर वापस लौट जाएं, क्योंकि खाने और रहना एक बेसिक जो सुविधा है वो वहाँ आपको जरूर मिल जाएगा, और अपनों का प्यार तो वहाँ है ही। तो फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। बस मैं ये नहीं कहती हूँ कि सपने देखना गलत है, सपने जरूर देखें, लेकिन जब अगर आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज प्लीज ऐसा कदम मत उठाएं। वैष्णवी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा। मैं सुशांत जी के बारे में बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो मूवी आई थी वो उसमें मतलब उनका जो बेटा रहता था, वो जो सुसाइड करता था, उसको वो हौसला देते थे कि सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन नहीं होती है। करेक्ट। और आज उन्होंने ये कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उनका एक डायलॉग था, हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ जाते हैं कि जिंदगी जीने ही भूल जाते हैं। और अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो खुद जिंदगी है। और ये सारे ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने वाले, वो खुद ऐसा अगर कर दे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मैं आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वैष्णवी। वैष्णवी, यस यस, टेल मी। हाँ, बोल सकती हैं आप। तो ऐसे तो जो है मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवर किए, मतलब जिन्होंने अपने रियल लाइफ में जो चीज वो नहीं करना चाहिए वो उन्होंने सिखाया, वो खुद अगर रियल लाइफ में कर दिए तो वो बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों किया उन्होंने। हम सब बहुत शॉक्ड हैं उनके इस न्यूज़ से। हम सब, पूरा फ़िल्मिज़्म परिवार बहुत शॉक में है, और यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार के पूर्णिया से वो पले-बढ़े। फिर उन्होंने उनका जो लाइफ़, आप देखें उनके लाइफ़ के बारे में आप जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो वहाँ से निकलकर राजेंद्र नगर पटना में रहे, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनका जो मन था वो एक्टिंग की तरफ झुका, और वो एक्टिंग में स्ट्रगल के बाद इस इतने मुकाम पर पहुंचे। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, उनका करियर चमकता हुआ है। लेकिन ये जो शॉकिंग न्यूज आ रही है, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। मे बी उनकी पर्सनल लाइफ में जी कुछ चल रहा होगा, मे बी हो सकता है वो बहुत चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन मैं बस इतना ही अपना मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आप अपने गांव की तरफ लौट जाएं। आज आप देख रहे हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भी मजदूर इवन हैं, वो भी अपने घर की मिट्टी के पास जा रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कदम नहीं उठा रहे। एक सोचा, एक इतना सक्सेसफुल इंसान अगर ऐसा करता है तो सच में बिलीव करना बहुत मुश्किल है। वैष्णवी, जी बिल्कुल। हम्म, जी बिल्कुल। हम सब की तरफ से, फिल्मिज्म पूरे परिवार की तरफ से उन्हें नम्र श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ। और मुझे पता है ये दुख की घड़ी उनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है, इन चीज़ों से निकल पाना, लेकिन जिंदगी है, आगे बढ़ना जिंदगी का अगर नाम है। आप अगर अपने परिवार से नहीं शेयर कर सकते तो आप डॉक्टर से भी मिल सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया, ये बहुत ही गलत था। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं वैष्णवी।
सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप अपने फिल्मी करियर के बारे में, अपने बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी, मेरा नाम वैष्णवी। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ जो मेरे लाइव सेशन में आए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ, और वो भी मधु जी के कारण। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत थैंक यू। यो। और जो लोग इस लाइव सेशन में, उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं बचपन से ही, जब मैं 2.5-3 साल की थी, उस टाइम से ही मैं इस लाइन में हूँ। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मेरी बहुत सारी कैसेट्स आए, फिर सीरियल भी आए, फिर 5-5 भोजपुरी मूवी भी मुझे मिली, और अब बहुत जल्दी मैं बॉलीवुड मूवी में भी दिखने वाली हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपको। ओके, तो थैंक यू। आप उस मूवी का नाम हमें शेयर कर सकती हैं या वो अभी कॉन्फिडेंशियल है? वो कभी कॉन्फिडेंशियल है। ओके। वो जब आएगी तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगी, वो तो न्यूज़ पहले ही प्रिंट हो जाती है। यस, इट्स करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट वैष्णवी आपके आगे की जर्नी के लिए। मैंने देखा कि आपने जय अम्बे भवानी माँ से 2008 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया है, जो सबसे पहले आपकी मूवी आई है। आप उसके बारे में बता सकती हैं, कैसे आपको वो मूवी मिली, कैसे आपको लगा कि मैं इसमें एक्टिंग कर सकती हूँ? कैसा था, कितने साल की थी आप उस वक्त? मैं उस टाइम 8 साल की थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 2000 है। ओह, सो यंग। मैं 8 साल। मेरा जो था बीए पास बहुड़िया एक मूवी है, ठीक है, तो उसकी शूटिंग पहले हुई थी। लेकिन फिर बीच में हम मुझे ये जय मैया अम्बे भवानी मिल गई, जिसमें आकाश योगी जी थे। तो मैं उस टाइम नेशनल अवार्ड ले नहीं, हाँ, नेशनल अवार्ड लेके आई थी। तो उसके बाद मुझे मूवी ऑफर हुआ जय मैया अम्बे भवानी के लिए, और उसमें राधा का रोल, जो कि उस लीड कास्ट था, उसका बचपन का था, ठीक है। उसका मेरे को बोला गया, तो पापा बोले कि ठीक है, मेरा ज्यादातर काम मेरे पापा के थ्रू ही होता है। तो पापा बोले ठीक है, तो फिर मुझे बुलाया लोगों ने, फिर वहाँ पे मेरा जो भी स्क्रीन टेस्ट होता है सब हुआ, उसके बाद मुझे उस मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया। और फिर वो मूवी आई, फिर उसके बाद मेरी फिर ये पास बहुड़िया मूवी आई। उसके बाद फिर मैं नागिन तू नगीना आई, जो कि राजकुमार आर पांडे जी की थी, उसमें भी। और उसके बाद हमार देवदास आई, जो कि किरण कान वर्मा जी की थी। और अभी लास्ट मूवी मेरी वो रही जीना तेरी गली में, जो कि राजकुमार आर पांडे जी की थी। ओके, बहुत सारी मूवीज आपने की है। कौन कौन से लैंग्वेज में आपने की है अब तक मूवीज? अभी तो मूवी सारी मेरी भोजपुरी ही है, और मैंने जो म्यूजिक एल्बम बनाया, वो सब मेरे बहुत सारे लैंग्वेज, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, हिंदी, ये सारे ओके, थे। अंगिका मैं बोलती बहुत हूँ, सारे मेरी थे। जो भाषा है वो अंगिका है मेनली। तो कोई डायलॉग ऐसा जी। सुना सकती हैं आप, अपनी मूवी से रिलेटेड कोई भी एक डायलॉग? हाँ, मेरा एक ये मूवी था ना, बीए पास बहुड़े, उसमें बड़ा अच्छा एक गाना था। वही मैं उसी में के डायलॉग के साथ वो गाना थोड़ा सा गुनगुना बिल्कुल देती बिल्कुल। हूँ। एक वहां पे क्या होता है ना, कि जो मेरे फादर रहते हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो मेरी माँ सो नहीं पाती है, तो मैं जाके बोलती हूँ, काहे रोअता रुमाई, का भइल, बाबूजी के याद आवता का, सूत जामाई, सूत जइबू तो जिंदगी नु बन जाई। उसके बाद ये गाना था, मत रो माई तू, मत रो माई, रोअबू त अखिया में निंदिया नाई। बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत मेरी अच्छा। आवाज बहुत गंदी है, मुझे नहीं नहीं, मालूम आपकी है। आवाज भी बहुत अच्छी है। आपका चेहरा भी बहुत क्यूट है, बहुत मासूमियत से भरा हुआ है। और कुछ जो हमारे दर्शक है वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिनमें एमडी अख्तर कहते हैं, मैं सही बोली वैष्णवी जी, जिंदगी से बड़ा कोई नहीं। आपके जी, बहुत बड़े फैन हैं। ओके, थैंक यू। आप अपने फैन को निराश थैंक यू। मत कीजिए, आपको फिल्मी लाइफ बहुत ब्राइट हो सर, यही थैंक यू शुभकामनाएं। थैंक यू एमडी अख्तर जी। सो मच एमडी। पंकज जी लिखते हैं सुसाइड इज नॉट सस्पेक्ट, यस इट इज ट्रू। चंद्र प्रकाश जी लिखते हैं नमस्कार जी, नमस्ते। नीतू वर्मा जी लिखती हैं वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, और भी कुछ है। फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार को हमने खो दिया, यस इट्स ट्रू। सोनू दुबे, जय हो सोनू जी। कृष्ण कुमार वैष्णवी, हेलो, वेलकम ऑल। मिंटू जी वेलकम, उत्सव वेलकम, दीपक जी आपका बहुत स्वागत है।
जो लोग इस पेज से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी से मैं जानना चाहूंगी, काफी कुछ मुझे जानने की इच्छा हो रही है। आप 8 साल की थी, तो फिर आपका स्टडी जो चल रहा था वो, और आपकी शूटिंग जो होती थी फिल्मों की, कई फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, कई एल्बम्स आपके रिलीज हुए हैं, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ इसको कर पाना? हाँ, जी मुश्किल तो था, लेकिन मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट था मुझे। हम्म। मैं जो क्लास नहीं कर पाती थी वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते थे, इसलिए मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये स्टारडम, जब आप काम करती हैं, पहली मूवी आपकी रिलीज होती है उस भाषा में, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल थे या फिर आप जहाँ भी जा रही हैं, आपको स्टारडम फील होता था? जी सब, लेकिन मुझे ना डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। हम्म। सब लोग कहते थे अरे हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई। मैं बोलती थी कि नहीं, मैं जहाँ हूँ हीरोइन वहां पे ही बोलो, हम्म। यहाँ पे मैं फ्रेंड हूँ, फ्रेंड की तरह रहो। ओके, दैट्स ग्रेट। और पब्लिक में जब आप निकलती थी, अपने शहर में जब जा रही हैं आप कहीं पर भी, तो क्या आपका चेहरा, बहुत प्राउड फील होता था। वो चेहरा रिकॉग्नाइज कर पाते थे लोग? जी, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। जब मैं आई थी इंटरनेशनल अवार्ड लेके, उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा ही प्राउड फील होता था। हम्म। इंटरनेशनल अवार्ड वो भी तो है जब 11 साल की थी। हम्म। इतनी छोटे उम्र में अगर मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है ओके, तो मेरे ये लिए। कैसे, वहां तक आप कैसे पहुंची? आई मीन, वो जो अवार्ड आपको मिल रहा है, वो उसके पीछे क्या था, कैसे आप वहां तक पहुंची? वहां तक पहुंचने का तो जर्नी बहुत सारा, पहले मुझे नेशनल मिला, उसके बाद इंटरनेशनल। एक्चुअली मुझे डांस करने का बचपन से शौक था। जब मैं 2.5 साल की थी, मुझे मतलब पैर भी हिलाना नहीं आता था, लेकिन मेरे पापा और मम्मा को पता कि मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे पहले, मतलब मैं जब 3 साल की थी उस टाइम, मुझे उन दोनों लोगों ने मिलके आ, ये बूगी बूगी जैसा एक था, हम्म। उसमें मुझे डाल दिया कंपटीशन में। उतने सारे लोगों के बीच में अगर 3 साल की बच्ची जाए तो उसमें आप समझ सकते हो कि जो जिसको अभी उतने अच्छे से डांस आता भी नहीं है। लेकिन मेरे एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे कि उस जब मैं डांस की थी तो सारे लोग, वहाँ के ऑडियंस जितने भी थे, सब रो दिए थे। और उस टाइम मैं उतने सारे लोगों में फर्स्ट प्राइज लेके आई ओके, थी। ग्रेट, और कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी थैंक यू। और इसी तरह मेरी जितनी भी प्रोग्राम हुई उस सब में मुझे फर्स्ट प्राइज मिलते गए। तो एक फर्स्ट प्राइज लेने की आदत सी हो गई थी। तो मैं इसी तरह अपना बनाते गई धीरे धीरे। मुझे सोशल वर्क भी करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से सोशल वर्क भी करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधू या ना बांधू, लेकिन यहाँ के जितने भी ब्लाइंड स्कूल के बच्चे थे सबको जाके राखी बांधती थी। तो बस वही सोशल वर्क और डांसिंग की वजह से मुझे इंटरनेशनल अवार्ड तक जाने का मौका मिल गया। दैट्स ग्रेट। ओके वैष्णवी, आपने उसके बाद, जैसे आपको, आपने बताया कि आपको डांस में बहुत अच्छा लगता था, आपको बहुत रुचि है थी, तो फिर आपने उसकी तालीम ली जब आप मूवीज में आ रही थी, या क्या था सीन? जब फर्स्ट टाइम वही जो डांस की थी ना, उस टाइम बस एक मैंने डांस सीखा था। उसके बाद मैंने आज तक डांस नहीं सीखा है, और क्या पता आगे सीखना पड़े या ना पड़े, लेकिन आज तक मैंने डांस सीखा नहीं है। जो मैं डांस सीखी बस फर्स्ट टाइम वही सीखी थी जो छोटी से मैं सीखी थी। ओके, सो जो भी मूवीज आपने की हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने 3-4 मूवीज बताई, आपने बहुत सारी मूवीज की हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किन किन स्टार्स के साथ में काम करने का मौका मिला वहां तक? जब आप मूवीज में काम कर रही थी तो उनका कैसा सपोर्ट रहा? किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते थे, वहां पर क्या माहौल होता था? ये सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। जब मैं ये फर्स्ट मूवी था, मुझे भोजपुरी आती नहीं थी। सबसे पहली बात, मुझे भोजपुरी आती नहीं थी। तो आप कौन मैं सी भाषा भोजपुरी बोलती हैं? सीखी बेसिकली थी, आप कौन सी भाषा बोलती हैं? हिंदी बोल लेती हूँ। बेसिकली हिंदी बोल लेती हूँ, लेकिन अब भोजपुरी भी आ गई है अच्छे से। ओके। मुझे पहले भोजपुरी आती नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सबसे सीखती थी, एब्जॉर्ब करती थी, सबको देखती रहती थी। जो भी यहाँ पे मेरी दादी लोग बैठी रहती थी, तो बिहार में ज्यादातर भोजपुरी बात होती है, हम्म। तो मैं शांति से बैठ कर उसको सुनती रहूंगी। तो जब मुझे फर्स्ट मूवी में जब काम मिला तो उस टाइम पे मुझे भोजपुरी बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन फिर भी मैंने बोला। उसके बाद वो मूवी रिलीज हुई, बहुत अच्छा उसका भी मिला अच्छा खासा। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह बचपन से ही बहुत ज्यादा मिलते गया, फिर धीरे धीरे मूवी मिलते गई। और मेरी ये जय मैया में भवानी में तो मुझे याद नहीं है, मतलब उसमें बहुत छोटी थी, इसका आंसर मुझे उसमें कौन से कास्ट थे वो नहीं याद है। और बीए पास गौड़िया में शायद आलोक पाठक थे, शायद। शायद उसमें भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। हम्म। लेकिन ये
मैं नागिन तू नगीना में मनोज आर पांडे थे और बाकी अंग्रेजी हम्म, थी। और हमार देवदास में रवि किशन जी थे। हम्म, और हमारी ये जो लास्ट मूवी थी जीना तेरी गली में, उसमें प्रदीप पांडे चिंटू थे। ओके। इनका कैसा था वहां पर जब आप सेट पे होती थी, वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते थे, कैसे वो आपको हेल्प करते थे अपने? छोटी सी, जी मैं छोटी सी थी और क्यूट भी थी, तो सब मुझे खिलाते रहते थे दिन भर। ओके। फ्यूचर पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फ्यूचर स्टार वैष्णवी जी पंकज जी लिखते हैं। जी। नीतू वर्मा कीप इट अप, थैंक यू। हमारे घर की बिटिया आज फेसबुक पर लाइव है, नीतू वर्मा कह रही हैं। थैंक यू थैंक नीतू यू जी। आसी। रीता सेट बेटा कीप इट अप, गुड गोइंग, थैंक यू। अरुण कुमार वर्मा, जय हो भोजपुरिया, जय हो। जय हो। सोनू पत्रकार मैडम, जय हिंद, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं अब। ओके। वैष्णवी, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वहां पर रहती हैं सारण में, तो फिर बॉलीवुड मूवी के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया, कैसे आपको ये मूवीज मिली? जी मैं सारण में तो हूँ, लेकिन मेरे पापा के कॉन्टेक्ट्स बहुत सारे हैं। हम्म, तो सब पापा के कॉन्टेक्ट की वजह से ही, मतलब, और मेरे जो टैलेंट है वो लोग देखते हैं, तो उन लोगों को पसंद आता है, तो वो लोग पापा को कॉल करते हैं, और पापा को कॉल करते हैं तो पापा, कितने बार तो बहुत लोगों ने बोला कि आप मुंबई में आके शिफ्ट हो जाओ, हम्म। तो यहीं पे अच्छा रहेगा। लेकिन पापा कहते हैं कि नहीं, अभी जब तक वैष्णवी की पढ़ाई चल रही है तब तक हम लोग कहीं नहीं हिलने वाले हैं। आप लोग को अगर मूवी करनी है तो आप लोग कॉल करो, उस टाइम पे हम आ जाएंगे, उसके बाद फिर वापस हम लोग अपने घर आ जाएंगे। ओके, आप कौन सी कक्षा में हैं, कौन सी क्लास में हैं अभी? अभी मैं ग्रेजुएशन पार्ट ग्रेजुएशन पार्ट, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन में, ओके। कौन जी, से सब्जेक्ट से? सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, ओके। मैथ ऑनर्स। ओके, मैथ्स। जी ओके, दैट्स ग्रेट। वैष्णवी, आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, क्या वो फिल्मी का परिवार से जुड़ा है, कैसा है? जी नहीं, फिल्मी इधर कोई है ही नहीं। मैं ये वो जो कहते हैं ना स्टार किड्स वगैरह, वो कुछ नहीं है। मेरा जहाँ तक है, मेरे से सबसे ज्यादा सपोर्ट मीडिया करती है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जहां तक देखा जाए मुझे मीडिया करती है, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ये कलाकार पुत्री नहीं पत्रकार पुत्री है। ओके। तो किसी का भी बैकग्राउंड फिल्मी से नहीं रहा है, फिल्म से नहीं रहा है, भोजपुरी या जी किसी भी चीज से नहीं? नहीं। ओके, सो तो जी पहली नहीं। आप हैं अपने फैमिली से जो फिल्मी करियर चुन रही हैं, जी तो उनका कैसा सपोर्ट कैसा है? वो क्या आगे आपको मेरे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग? जी मेरे फैमिली का ही सपोर्ट है जो कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाई हूँ। मेरे पापा मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब लोग मेरे घर में मुझे सपोर्ट करते हैं। हम्म। और मुझे कहीं भी जाना होता है, मेरे पापा एक बार भी नहीं देखते कि हम लोग का शॉप बंद हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। कुछ भी नहीं देखते, सीधा अगर एक बार कॉल आया तो पापा अपना शॉप भी बंद कर देते हैं और चल जाते हैं मेरे साथ। ये बहुत ज़रूरी है, परिवार का फैमिली। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी जी आप आगे बढ़ पाते जी हैं, तभी आप कुछ कर पाते जी हैं। और कहीं न कहीं वो ज़रूर सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। ओके। जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वैष्णवी से, तो आप मैसेज कर सकते हैं अपने सवाल। इस बीच जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, मैं उसको रीड करके सुनाऊँगी वैष्णवी को। बिहार सारण की बेटी संजीव कुमार चौधरी लिखते हैं, संजू। दामोदर, हेलो दामोदर राव जी। ओके। आगे बढ़ते हैं वैष्णवी, और आपको क्या क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज है सोशल वर्क करना सबसे पहला। हम्म, उसके बाद मुझे गाने सुनने पसंद है, डांसिंग तो पसंद है ही। हम्म, कभी कभी मैं बस यूं ही बैठी रहती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। कौन सी बुक्स आपकी फेवरेट है? सीक्रेट। सीक्रेट। ओके, तो किस टाइप की कहानी आपको, लव स्टोरीज पसंद है, ड्रामा, फिक्शन, कौन सी स्टोरीज आपको पसंद है पढ़ना? मुझे लव स्टोरी भी पसंद है और ड्रामा दोनों। ओके। और क्या करना चाहती हैं आगे आप, और क्या करना चाहती हैं अपने करियर में, किस तरीके से इसी को आपको अपना करियर बनाना है? फिल्म। जी जी, फिल्म में मुझे इसी में अपना करियर आगे बढ़ाना है। मेरा पहले था, मुझे आईएएस बनने का बड़ा शौक था, हम्म, मैं जब छोटी थी तो। हम्म। लेकिन जब इस लाइन में मैं चली गई, इस लाइन में मतलब बहुत अच्छे अच्छे मुझे उससे भी ज्यादा इज्जत मिलने लगा, तो बस मुझे यही सामने दिख रहा है बहुत अच्छा, मतलब कर इससे ज्यादा अच्छा शायद ना हो कुछ। ओके। मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आप कह रही हैं अभी जैसे कोरोना चल रहा है
और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और आपने उसमें बताया कि जो लोग अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, उसको लेकर काफी कमेंट लोग करते हैं कि क्यों, अगर दिखावा करना है तो आप क्यों कर रहे हैं किसी की हेल्प। तो आपने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया है कि ठीक है, दिखावा मैं कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये दिखावा ही है तो चलो आप भी 10 लोगों को करके दिखाओ। ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा आप लगा। भी दिखावा करो, हम लोगों का सब मिल तो जाएगा ना, जिसको जो चीज की जरूरत होगी आप दिखावा ही समझ के कर लो, क्या जाती है, बोलने वाले तो बोलेंगे ही। करेक्ट। अगर आप नहीं, एक्चुअली मेरे फेसबुक पे भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि तुम भी, मतलब जब उस टाइम पे मैंने सबका हेल्प किया तो उस टाइम बहुत लोगों ने बोला कि दिखावा कर रही है दिखावा, तो इसी कारण से मुझे ये बोलना पड़ा कि ठीक है, अगर मैं दिखावा कर रही हूँ तो आप लोग भी दिखावा कर लो, शायद किसी की हेल्प हो जाए। करेक्ट। सिर्फ बोलने से नहीं ना होता, कुछ करना भी होता है। करेक्ट। इस ऐसे घड़ी में अगर कोई बाहर निकल कर हेल्प भी कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो। चलो ठीक है, दिखावा एक अपनी जगह है, और आजकल दिखावे का जमाना है, हर कोई दिखावा करता है, अगर हम कर रहे हैं तो क्या गलत है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था आपका। वैष्णवी, तुम आज इस मुकाम पर हो, इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? नीतू जी जानना चाहती हैं। इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। ओके। मम्मी पापा। और हाँ। ये नीतू वर्मा जी, इनको भी मैं अपना श्रेय देना चाहती हूँ कि इनकी वजह से ही मैं आज मतलब इस धरती पे हूँ। ओके। बेस्ट ऑफ दुनिया में लक। मुझे अपना नहीं है, इन्हें नहीं, मतलब मेरी मम्मा मुझे बचपन में ही मतलब मारना चाहती थी, वो लोग नहीं, बेटी नहीं चाहिए था या फिर कुछ ऐसा ही, लेकिन नीतू वर्मा जी ने मुझे, मम्मा को बोला कि नहीं चलो, मतलब तुरंत तुरंत बच्चे हो जाते थे ना, इस कारण से वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने ही, मेरी मासी है वो, ओके। इन्होंने ही बोला कि ओके, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? पंकज जी जानना चाहते मेरा फ्यूचर गोल तो बस एक्ट्रेस का ही है, फ्यूचर ब्राइट रहे, एक्ट्रेस बन जाऊँ बहुत अच्छी, उसके बाद मैं सारे गरीबों की बहुत सारा मदद करूँ। हैं। तो आपको बच्चों के बीच जाना अच्छा लगता है, जो नीडी लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनके बीच आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं? वो लोग किस तरीके से, जब आप उनके बीच जाती हैं तो कैसा रिएक्शन होता है उनका? उन लोगों का, जब मैं जाती हूँ जैसे रक्षाबंधन या फिर कुछ भी हो, मैं जब भी अगर चली जाऊँ ना तो वो लोग बहुत खुश हो जाते, बोलते अरे वैष्णवी दीदी आई है, जरूर कुछ लेके आई होगी। उन लोगों के चेहरे की जो स्माइल होती है ना, वो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी कर देती है। तो उनके बीच उनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई स्टार किड आ गया है? जी नहीं, उन लोगों को ऐसा नहीं, उन लोगों को लगता है कि वो मेरी बहन जैसी, मैं उन लोगों को कभी ऐसा फील ही नहीं होने देती हूँ कि मैं कोई स्टार हूँ या फिर कुछ भी, मैं बस उन लोगों के बीच उन लोगों की तरह बन जाती हूँ। संजीव जी कुछ जानना चाहते हैं, आप पढ़ेंगे इनको? कोविड के समय आपका। कोविड के समय काफी सराहनीय रहा छपरा के लिए, थैंक यू। आप विस्तार से बताएंगे आपने कोविड के समय क्या क्या लोगों की कैसे मदद की, क्या क्या किया? जी बिल्कुल। कोविड-19 जब, अभी तो वो भी लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे गरीब लोगों को सामान नहीं मिल पाते थे, बहुत सारे दुकान बंद थे, तो उसके बाद लोगों को सामान कैसे मिले, और गरीब के पास जो ठेला लगाते हैं रोड पे, जो स्ट्रीट फूड वगैरह बेचते हैं, उन लोगों के पास कहाँ से पैसे आएंगे जब उन लोगों की दुकान बंद है। तो उन लोगों के घर घर जाके मैंने उन लोगों को चावल, चूड़ा, चना, दाल, आलू, ये मतलब जितने भी जरूरत की चीज मैंने जा जा के दिया सबके घर। बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हैं, आगे मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो उसके लिए कई सारी तालीमें लेनी पड़ती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, मेरी आवाज आप तक आवाज नहीं आ रही, हेलो। हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहूंगी। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वैष्णवी? आवाज नहीं आ रही, हेलो, क्लियर अब आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हेलो। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ ओके, रही माफी है। चाहूंगी, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। वापस आते हैं वैष्णवी के पास में। वैष्णवी, मैं आपसे कुछ जानना चाह रही थी। जैसे बॉलीवुड में आप किस्मत आजमान चाह रही हैं, वहां पर आप मुकाम हासिल करना चाह रही हैं, तो वहां पर कई सारी चीजों की जरूरत होती है। क्या आप उन सब की तालीम ले रही हैं? आप कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए सीख रही हैं, कुछ कर रही हैं वहां के लिए? जी नहीं, मैं कुछ सीख नहीं रही हूँ अभी फिलहाल, तो मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ सीख नहीं रही हूँ, बस मैं फर्स्ट मूवी जो मेरी अभी आने वाली है, मतलब बहुत जल्दी उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है मेरी, हम्म। तो बस
सीख एक्स्ट्रा नहीं रही हूँ, बस जो ऑन द सेट जो होगा बस तो देखा ये जाएगा। मैं उस मूवी के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आपको वो मूवी मिली, बॉलीवुड तक कैसे आप पहुंची? हाँ जी, बॉलीवुड तक मैं पहुंची। एक मेरे डायरेक्टर है, अभी मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी, ओके। ठीक है। मेरे पापा की मुलाकात हुई थी बनारस में। तो उसके बाद उन्होंने पापा को बोला कि वैष्णवी के साथ हम लोग बॉलीवुड की मूवी करेंगे, तो पापा बोले ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे पिक्स, बीच में मेरी एज ना ही बचपन की थी और ना ही हीरोइन की थी, टीनेज, बीच में मतलब टीनेजर। रुक, तो मेरी टीन एज, तो इस टाइम पे ना ही बच, तो इस कारण से बीच में मुझे बहुत टाइम का गैप मिला, तो उस टाइम मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। मेरे 10th वगैरह उस टाइम कंप्लीट हो रहा था जी, तो 10th भी मेरी कंप्लीट हो गई, तो इसी कारण से रुका हुआ था। और अभी वो बॉलीवुड मूवी फिर से मेरी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो बनारस में मेरे पापा से मिले थे, तो वहीं से मेरी ये कहानी स्टार्ट हुई, बॉलीवुड की जर्नी। ओके। आपका फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, जो कि अब नहीं रही। और एक्टर में तो मेरे फेवरेट थे ऋषि कपूर जी, जो कि वो भी नहीं रहे। इस पर बहुत बहुत 2020 बहुत खराब रहा। कई जानी मानी हस्तियों को हमने खो दिया बॉलीवुड से। जी। संजीव कुमार चौधरी संजू लिखते हैं, रोटी बैंक परिवार हमेशा आपके साथ है। थैंक यू संजीव जी। थैंक या और पंकज जी कुछ लिख रहे हैं, आप खुद। यू। आई विश टू गॉड गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं वैष्णवी से तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जी। वैष्णवी, मूवी से तो रिलेटेड बातें हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं अब। और क्या क्या आपको पसंद है, क्या करना आपको और अच्छा लगता है? कैसे आप अपना टाइम स्पेंड कर बस रही हैं कोविड के बीच में घर पे रह के? इस टाइम पे तो इस टाइम पे मेरा टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ। दिन भर इतना सारा काम रहता है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ओ मम्मी को सपोर्ट कर रही हैं आप? जी हाँ, वैसे मम्मा का भी तबीयत खराब है ना, तो मम्मा उतना काम नहीं कर पाती है, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो बस इसी तरह सारा बिजी में ही निकल जा रहा है सारा टाइम मेरा। ओ, क्या प्रॉब्लम हो रही है मम्मी पता को? नहीं, मम्मा को थोड़ी डायबिटीज है, तो उस कारण से उनको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए उनका ख्याल रखिए, वो जल्दी स्वस्थ हो। आप और कुछ जानना चाहते हैं वैष्णवी से तो आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं वैष्णवी से। छपरा की शान, थैंक यू संजीव जी। बिल्कुल, ये चमकता सितारा आप है। लोग आप लोग बता दो। सॉरी मैं नहीं सुन पाई, फिर से आप रिपीट करें इसको। नहीं नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग आओ, जल्दी करो। अब ये लोगों बहुत सारे मैसेजेस भरे रहते हैं, और जब लाइव आओ तो अभी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी वेट कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस आए ताकि मैं पूछ पाऊँ। जी। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं। ओके। तो वहाँ कहाँ रहती हैं आप, सारन में? छपड़ा। छपरा। ओके। वहाँ के लोगों का कैसा होता है जब आप शॉपिंग के लिए निकलती हैं या कहीं जा रही होती है घूमने, तो कैसा रहता है उनका? जब कॉलेज जाती हूँ ना, तो उस टाइम कॉलेज में सब लोग, मेरी जितनी भी फ्रेंड है या फिर जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग ना आके खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं कॉलेज भी ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। ओके। तो फोटो सेशन होता है, क्या होता है वहां पर? फोटो सेशन होगा, और सब सब बोलेंगे मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, ले लेना आप लोग। कुछ और आप अपने अब मैं जब भी एग्जाम्स वगैरह भी देने जाती हूँ, तो उस टाइम भी ऐसा ही होता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? जी हाँ, अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है, आप लोग बहुत सतर्क रहिए। इस कोविड-19 बहुत ही जानलेवा बीमारी है, इसका कोई अभी तक वैक्सीन निकला नहीं है, इस कारण से आप लोग अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वैष्णवी। और कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं आप अपने सवाल यहाँ भेज सकते हैं। हेलो। मुझे नहीं लग रहा है किसी का कोई सवाल आ रहा है। चलिए
चलिए, आपको ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली मूवीज के लिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। फिल्मनिज्म पेज आपका, फिल्मनिज्म पूरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप इस पेज से जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो भी दर्शक इस पेज आप से जुड़े, थैंक यू। का भी बहुत थैंक यू। जो भी दर्शक आप मुझे देख पा रहे हैं, वैष्णवी को देख पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक जी करें, बहुत बहुत शेयर करें, इस पर कमेंट करें। थैंक यू वैष्णवी। थैंक यू। थैंक थैंक यू एवरीवन। यू। बाय।